लेकिन बर्नार्ड हर काम का ऑल्टरनेट जरूर निकाल लेता था। उसी वक्त बर्नार्ड के दिमाग में एक और बिजनेस आइडिया आया। वो सोचता है, क्यों ना मैं इस पूरी बिल्डिंग को खरीद लूं, जिससे सारे बैंक मेरी प्रॉपर्टी में आ जाए। फिर देखूंगा ये बैंक वाले हमें कैसे जलील करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह मसला ये था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग खरीदने के लिए बर्नार्ड के पास पैसे नहीं थे। उसे दोबारा से इन्वेस्टमेंट के लिए किसी बड़े बिजनेसमैन की जरूरत थी। बर्नार्ड अब लॉस एंजलिस के सबसे बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन जू से मिलता है। अच्छी बात यह थी कि जू भी ब्लैक कम्युनिटी का ही आदमी था। बर्नार्ड जू को अपना बिजनेस आइडिया समझाता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग का सुनते ही जू को बर्नार्ड का आइडिया बेकार लगता है, इसलिए वो उस पर हंसने लगता है। लॉस एंजलिस में किसी भी ब्लैक आदमी ने कभी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की डील नहीं की थी। बर्नार्ड जू को उसकी की गई सारी कैलकुलेशन समझाता है। फिर वो उसे बताता है कि इस बिजनेस आइडिया से हम दोनों को कितना कितना प्रॉफिट हो सकता है, हम कैसे बिल्डिंग खरीदेंगे और हम किस तरह व्हाइट कम्युनिटी में अपनी जगह बना सकते हैं। बर्नार्ड की सारी बातें रेफरेंस के साथ सुनने के बाद जू को यकीन हो चुका था कि बर्नार्ड कोई जज्बाती इंसान नहीं है, बल्कि उसे रियल एस्टेट के काम में खुद जू से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। बर्नार्ड ये भी बताता है कि अगर हम वो बिल्डिंग खरीद लें तो वहाँ मौजूद सभी बैंक्स हमारे अंडर काम करेंगे, हमें लोन लेने में भी कोई इशू नहीं होगा। इस तरह हमारे साथ साथ हमारी कम्युनिटी के लोग भी आगे बढ़ पाएंगे, हमारा रियल एस्टेट बिजनेस भी काफी ऊपर चला जाएगा। जू बर्नार्ड की बातों से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो कहता है, मेरे पास व्हाइट लोगों से भी ज्यादा पैसा है, लेकिन ये बिजनेस आइडिया कभी मेरे माइंड में नहीं आया। तुम वाकई एक इंटेलिजेंट इंसान हो। इतना पैसा होने के बाद भी मैं आज तक व्हाइट लोगों के अंडर ही काम करता रहा। जू बर्नार्ड के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इन दोनों के लिए एक और मसला था। उन्हें बिजनेस के फ्रंट मैन के लिए भी किसी व्हाइट आदमी की जरूरत थी, जिसके जरिए ये लोग रियल एस्टेट मार्केट में अपनी जगह बना सकें। बर्नार्ड के पास इस काम का भी हल था। वो जू से कहता है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं ये इश्यू भी हल कर दूंगा। असल में बर्नार्ड जब अपने दूसरे पार्टनर के साथ काम करता था